अखिलेश जी की पत्नी भी घुसपैठिए हैं? क्या उनसे जन्मे सोने सुंदर से कमल गुलाब के फूल जैसे बच्चे, क्या वो भी घुसपैठिए हैं? और उन्होंने अपने लिए भी बोल दिया खिलाफ, क्योंकि जहां से उन्होंने प्यार किया, पहला प्यार लाए जीवन में बहार, डिंपल सिंह से पहला प्यार उनका उत्तराखंड की सेना की एक बेटी के साथ था। आजम खां के घर जाया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, 27 के लिए सजाया जा रहा है मंच, ऐसी बातें बोल के। और गोरखनाथ मठ में तो बिहार आता है पूरा, ये बोलकर इन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव का भी नुकसान कर लिया। गोरखनाथ मठ की ने नहीं पता, नेताजी मुलायम सिंह यादव थे, और कान में क्या कहा था योगी आदित्यनाथ जी के, नरेंद्र मोदी जी के, यही कहा था ये मेरा बेटा है, इसे हर तरह से स्वीकार करना। उसी का फायदा उठा रहे हैं, उसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये घुसपैठिए शब्द उन्हें इसलिए याद आता है क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश से कोई प्यार नहीं, पढ़े बाहर, रहे बाहर, खाया पिया बाहर, विदेशों में जीवन अपनाया, राजनीति करने के लिए आना पड़ा और इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। पिता की राजनीतिक भूमिका फायदा लिया और ये फायदा आज भी अपने पिता का ही ले रहे हैं। राष्ट्र के हित के खिलाफ, उत्तराखंड की जनता के खिलाफ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो कभी एक राज्य हुआ करते थे, देवभूमि जिसे कहा जाता था, उसके खिलाफ, चारों धामों के खिलाफ, हरिद्वार के खिलाफ, ऋषिकेश के खिलाफ ये बोली गई भाषा है, पवित्र गोमुख के खिलाफ बोली गई भाषा है, गंगा के खिलाफ बोली गई भाषा है, जो गंगा हरिद्वार से निकलकर गढ़मुक्तेश्वर के रास्ते पूरे उत्तर प्रदेश में जाती है, और जहां वो गंगा भी नहाते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं। ये उन्होंने जो सवाल बोला है बहुत ही अपमानजनक, और उन्होंने अपने लिए भी बोल दिया खिलाफ, क्योंकि जहां से उन्होंने प्यार किया, पहला प्यार लाए जीवन में बहार, डिंपल सिंह से पहला प्यार उनका उत्तराखंड की सेना की एक बेटी के साथ था, सेना अधिकारी की एक बेटी के साथ प्यार था, जिस पर नेताजी बहुत नाराज थे, क्योंकि डिंपल सिंह राजपूत परिवार की हैं, इसलिए नाराजगी थी कि ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वर्गीय अमर सिंह जी ने वो परिवार का फैसला करवाया, डिंपल सिंह जी के परिवार वालों से बात की, मैं उनके साथ गया था उत्तराखंड देहरादून, और वहां उन्होंने बात की, पैचअप कराया और फिर ये शादी कराई, नेताजी मुलायम सिंह जी को राजी किया। तो क्या अखिलेश जी की पत्नी भी घुसपैठिए हैं? क्या उनसे जन्मे सोने सुंदर से कमल गुलाब के फूल जैसे बच्चे, क्या वो भी घुसपैठिए हैं? क्या उनके आगे वंश और राजनीतिक वंशावली को चलाने वाले उनके बेटे बेटी भी घुसपैठिए हैं? क्या उनकी ससुराल भी घुसपैठिए हैं? क्या उनके सास ससुर भी घुसपैठिए हैं? ये घुसपैठिए शब्द उन्हें इसलिए याद आता है क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश से कोई प्यार नहीं, पढ़े बाहर, रहे बाहर, खाया पिया बाहर, विदेशों में जीवन अपनाया, राजनीति करने के लिए आना पड़ा और इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। पिता की राजनीतिक भूमिका फायदा लिया और ये फायदा आज भी अपने पिता का ही ले रहे हैं। वो क्षण याद कीजिए जब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने थे, मंच था लखनऊ का, नरेंद्र मोदी जी थे, भारतीय जनता पार्टी के सभी कद्दावर नेता थे, और मुख्यमंत्री पूर्व रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री पूर्व रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव थे, और कान में क्या कहा था योगी आदित्यनाथ जी के, नरेंद्र मोदी जी के, यही कहा था ये मेरा बेटा है, इसे हर तरह से स्वीकार करना। उसी का फायदा उठा रहे हैं, उसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यह अपमान है गोरखनाथ मठ की, गोरखपुर के गोरख धाम की, गोरखनाथ मठ की, महंत अवैधनाथ की, जिनकी विरासत को संभालते हुए योगी आदित्यनाथ जी इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे कम उम्र के सांसद बने थे, और उस बात को उन्होंने उठाया था। देश ने देखा था सबसे कम उम्र की सांसद कैसे अनादिकाल से चला आ रहा गोरखनाथ मठ, वो मठ जो देश में कई मठों के रूप में परिवर्तित है, कई मठ बने हुए हैं, उनको घुसपैठिए बोला जा रहा है। उत्तराखंड की धरती से जन्मे हुए व्यक्ति को घुसपैठिए बोला जा रहा है,
आजम खां से दोस्ती की जा रही है, आजम खां के घर जाया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, 27 के लिए सजाया जा रहा है मंच, ऐसी बातें बोल के। और गोरखनाथ मठ में तो बिहार आता है पूरा, ये बोलकर इन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव का भी नुकसान कर लिया। गोरखनाथ मठ की ने नहीं पता कितनी तेज, कितनी तपस्या का तीर्थ स्थल है, पूरे देश के लोग वहां पहुंचते हैं और वहां अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, अपनी मनोभावनाओं को पूरा करते हैं। बहुत ही धार्मिक आस्था श्रद्धा का केंद्र है गोरखनाथ मठ। वहां की विरासत महंत अवैधनाथ जो सांसद थे, उसके बाद बनाए गए सांसद लोकसभा से चुनकर योगी आदित्यनाथ जी जब उन्होंने दीक्षा ली, जब उन्होंने मठ में आए, जब उन्होंने महंत बने, तब उन्होंने शपथ ली थी। और महंत मठ के व्यक्ति आस्था श्रद्धा के केंद्र का कोई धर्म नहीं होता और कोई क्षेत्र नहीं होता। अगर उसे क्षेत्र से जोड़ेंगे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्षेत्र से जोड़ेंगे, वो संविधान का अपमान है, संविधान की अवहेलना भी है। सर, ये अखिलेश यादव का ये बयान क्या बिहार चुनाव के लिए घातक हो सकता है, तेजस्वी के लिए घातक हो सकता है? तेजस्वी के लिए कितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जो सनातन धर्म को मानता है वो गोरखनाथ मठ को मानता है, पीठ को मानता है। महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर और जन्मदिन पर लाखों करोड़ों लोग गोरखपुर पहुंचते हैं और उसमें भाग लेते हैं। ये श्रद्धा आस्था का केंद्र है, सनातन धर्म का के श्रद्धा का केंद्र है। उसका अपमान करना, उसको ऐसे घुसपैठिया, मतलब दूसरे देश का आया हुआ, प्रदेश का नहीं होता है, राज्य का नहीं होता है। मैं कह दूं इस राज्य का व्यक्ति, पूर्वी दिल्ली का व्यक्ति इधर मध्य दिल्ली में आ गया, घुसपैठिया हो गया। हरियाणा का व्यक्ति दिल्ली में आ गया, घुसपैठिया हो गया। बिहार का व्यक्ति घुसपैठिया हो गया। इटावा का व्यक्ति लखनऊ पहुंच गया तो घुसपैठिया हो गया। सफाई का व्यक्ति अगर इटावा आ गया तो घुसपैठिया हो गया। ये बिल्कुल गलत है। सर, अभी इन्होंने, अखिलेश यादव ने यह भी बोला कि योगी आदित्यनाथ सफेद टेबल पे बैठ के काला झूठ बोलते हैं। तो ये किस काले झूठ की बात कर रहे थे? ये सफेद टेबल पे नहीं बैठते, वो भगवा पहनते। आप भी भगवा कपड़ा पहने हुए हो। भगवा श्रद्धा का केंद्र है, भगवा भक्ति का केंद्र है, भगवा आस्था का केंद्र है, भगवा त्याग का केंद्र है, भगवा शांति का प्रतीक है, भगवा भक्ति का प्रतीक है, भगवा आस्था श्रद्धा का केंद्र है। उस भगवा की बात कहना, सफेद झूठ शब्द योग करना, टेबल सरकारी है, टेबलें वही हैं जिन पर वो बैठ के बोलते थे, टेबल वही हैं, कार्यालय वही हैं, बिल्डिंग वही हैं, विधानसभा भवन वही है, मुख्यमंत्री का सचिवालय वही है, निवास स्थान वही है, विक्रमादित्य मार्ग वही है, सब कुछ वही है। इसका मतलब आप जहां बैठ चुके वो सब आप सफेद झूठ बोलते थे, आप झूठे हो, आप महा झूठे हो। ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी बोला 9 साल के योगी कार्यकाल में जितने भी उनके विभाग थे सारे भ्रष्ट थे। आज तक किसी भी विभाग का एक भी काम आम जनता के पास तक नहीं पहुंचा, एक भी सुविधा आम जनता के पास तक नहीं पहुंची। इस पे आप क्या बोलेंगे? ये एयरपोर्ट बने, ये हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे बने, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस, अयोध्या धाम एक्सप्रेस, अयोध्या पे वाल्मीकि, अयोध्या धाम में वाल्मीकि एयरपोर्ट, गोरखपुर का एयरपोर्ट, आगरा का एयरपोर्ट, दरभंगा का, और ये सब एयरपोर्ट जितने हैं, जितने एयरपोर्ट बन गए, आईआईटी कॉलेज खुल गए, एम्स खुल गए, डिग्री कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटी खुल गई, अस्पताल खुल गए, स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, फैक्ट्री खुल गई। एप्पल की फैक्ट्री नोएडा में खुल गई, और एप्पल की और इंडस्ट्रीज, मोबाइल फोन की और इंडस्ट्रीज उसमें नोएडा में खुल गई। नोएडा औद्योगिक हब बन गया। ये कुछ हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ा काम तो भूमाफियाओं का अंत हो रहा है। सबसे बड़ा काम दंगे नहीं हो रहे, सबसे बड़ा काम कर्फ्यू नहीं लग रहा, सबसे बड़ा काम मुसलमान सुरक्षित है, सबसे बड़ा काम हिंदू सुरक्षित है, सबसे बड़ा काम महिलाएं सुरक्षित हैं, सबसे बड़ा काम महिलाएं रात में घूमने निकलती हैं, सबसे बड़ा काम गोमती नदी की व्यवस्था देखिए, गंगा की स्थापना देखिए, गढ़मुक्तेश्वर की देखिए, कानपुर की व्यवस्था देखिए, बरेली में लॉ एंड ऑर्डर देखिए, मुरादाबाद में लॉ एंड ऑर्डर देखिए, गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर देखिए, वाराणसी की
विकास देखिए, डेवलपमेंट देखिए, विदेश जैसा लगने लगा है वाराणसी। आगरा का देखिए, आगरा वृंदावन में देखिए, अयोध्या देखिए, मथुरा देखिए, नोएडा देखिए, ये औद्योगिक क्षेत्र सारे बढ़िया हो रहे हैं। कौन कह रहा है? खूब दिख रहा है विकास। सर, अखिलेश यादव ने जैसे योगी जी को घुसपैठिया कहा, तो क्या ये शब्द मानहानि तक जा सकता है? क्योंकि एक सिटिंग सीएम को कोई इस तरीके का शब्द, ये बहुत बड़ी मानहानि है इस प्रदेश के करोड़ों लोगों का। और योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कने वाला इस देश का इकलौता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ की राजधानी से आते हैं। इसीलिए उनका बड़ा अपमान है, बड़ी डिफेमेशन है, करोड़ों मतदाताओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका भी अपमान। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अखिलेश यादव ने जैसे योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बोला है, तो उनके ही घर पर डिंपल यादव, जो कि उनकी धर्मपत्नी है, वो भी एक तरीके से घुसपैठिया ही कहलाई। तो इस पे आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।